गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि अच्छे समझ में आए। और दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जून, दूसरा ऑप्शन है 2 जून, तीसरा ऑप्शन है 3 जून और चौथा ऑप्शन है 4 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून। 3 जून को ही हर वर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 जून। और दोस्तों ये 100% बिल्कुल सही है, 3 जून को ही दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है इस्तांबुल, दूसरा ऑप्शन है कुवैत सिटी, तीसरा ऑप्शन है बुडापेस्ट और चौथा ऑप्शन है मनीला। तो इनमें से कहाँ हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल। इस्तांबुल में ही हाल ही में दूसरा दौर आयोजित किया गया था, जो कि रूस और यूक्रेन का शांति वार्ता का दूसरा दौर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इस्तांबुल बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन आंसर में कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? पहला ऑप्शन है जसबीर सहमान, दूसरा ऑप्शन है मनीष खन्ना, तीसरा ऑप्शन राहुल सहगल, चौथा ऑप्शन है दिनेश सिंह राणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा को ही हाल ही में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाए तो इनको आसानी से हम सॉल्व कर सकें। दोस्तों दिनेश सिंह राणा बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईईपीटीए और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने और अनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए कहाँ पहला निवेशक शिविर शुरू किया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। पुणे में ही हाल ही में पहला निवेशक शिविर आयोजित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपके डेली करंट अफेयर के वीडियो बनाने का सपोर्ट मिले। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, यह वीडियो मोस्ट आईएमपी है तो इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं जो इनकी तैयारी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगर वीडियो के अपडेट जल्दी मिल जाएँ आपको। हाल ही में सेविंग्स अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन कैनरा बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने हाल ही में सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन, जिसका नाम रखा गया है, का शुभारंभ किसने किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषी एआई मॉडल, जिसका नाम है भारत जैन, का शुभारंभ किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड? दोस्तों हाल ही में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके बनाया है विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? पहला ऑप्शन है सूर्य कुमार, दूसरा ऑप्शन संदीप आर्य, तीसरे ऑप्शन है देवेंद्र हुड्डा, चौथा ऑप्शन है कार्तिक पचौरी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संदीप आर्य। संदीप आर्य ने हाल ही में 20,000 सूर्य नमस्कार करके अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। संदीप आर्य ने हाल ही में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15। 15 लोगों को हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र में यह स्थापित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है बीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों इनमें से कौन सा होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है, ताकि जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर होगा मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और बीना में से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है।